क्लास 4 उर्दू। आज हम करेंगे जायजा नंबर 5, सुनना और बोलना। दिए हुए इशारों की मदद से कहानी सुनाएं। नीज इसका कोई अच्छा सा उन्वान और इखलाकी सबक भी बताएं। एक लालची आदमी के पास अजीबो गरीब मुर्गी का होना। मुर्गी का रोजाना सोने का अंडा देना। लालची बीवी का उस मुर्गी को जिबा करने का मशवरा देना। एक ही दिन में मालदार बनने के लिए मुर्गी का ज़िबा करना। मुर्गी के पेट से एक ही अंडे का निकल आना। दोनों मियाँ बीवी का पछताना। उन्वान है इसका लालची आदमी। एक लालची आदमी के पास एक अजीबो गरीब मुर्गी थी। ये मुर्गी रोज सोने का अंडा देती थी। एक दिन इसकी लालची बीवी ने अपने शोहर को मशवरा दिया कि क्यों ना हम इस मुर्गी को ज़िबा कर दें और सारे अंडे एक साथ ही पेट से निकाल लें। इस तरह हम एक ही दिन में मालदार बन जाएंगे। शोहर भी लालची आदमी था। उसने भी लालच किया और मुर्गी को ज़िबा कर दिया। पेट चाक किया तो सिर्फ एक ही अंडा निकला। दोनों मियाँ बीवी बहुत पछताए और रोज के मिलने वाले सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे। इखलाकी सबक है इसका, लालच बुरी बला है। पढ़ना। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। कुदरती आफात की मुख्तलिफ किस्में हैं, मसलन ज़लज़ला, बर्फ़ानी तूफ़ान, तेज़ रफ्तार आंधी, वबाई बीमारी और कहत वगैरह। जब कहीं कोई कुदरती आफत आती है तो वहाँ के लोगों की मदद के लिए सब दौड़ पड़ते हैं। हुकूमत के सब इदारे लोगों की जानो माल बचाने और मुसीबत ज़दा लोगों को हर तरह की मदद पहुँचाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। समाजी तंजीमें इमदादी सामान भेजती हैं। डॉक्टरों की टीमें और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने वाले रज़ाकार भी मैदान में आ जाते हैं। मुसीबत आ जाने की सूरत में अल्लाह पर भरोसा करके हमें खुद भी अपनी जान बचानी चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। इसीलिए हमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तरीके सीखने चाहिए। सवाल नंबर 3, ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर जुमले मुकम्मल करें। मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं। जमीला आज नहीं तो डैश ज़रूर कामयाब हो जाएगी। यहाँ पे ख़त कशीदा लफ्ज़ है आज और आज का मुतज़ाद है कल। जमीला आज नहीं तो कल ज़रूर कामयाब हो जाएगी। मस्जिद में अमीर और डैश सब इकट्ठे थे। इस जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ है अमीर और अमीर का मुतज़ाद है गरीब। मस्जिद में अमीर और गरीब सब इकट्ठे थे। ये बात हर ख़ास और डैश ने मान ली। ख़त कशीदा लफ्ज़ है ख़ास और इसका मुतज़ाद है आम। ये बात हर ख़ास और आम ने मान ली। अल्लाह हमारा खालिक और हम इसकी डैश हैं। इस जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ है खालिक और इसका मुतज़ाद है मखलूक। अल्लाह हमारा खालिक और हम इसकी मखलूक हैं। सवाल नंबर 4, इन अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। हम मायने अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं या वो अल्फाज जो लिखने में तो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनके मायने एक होते हैं, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। लुत्फ़, लुत्फ़ का मुतरादिफ है मज़ा। शिनाख्त, शिनाख्त का मुतरादिफ है पहचान। शजर, शजर का मुतरादिफ है दरख्त और चर्चा का मुतरादिफ है शोहरत। सवाल नंबर 5, दिए हुए साबकों और लाहकों को इस्तेमाल करते हुए अल्फाज बनाएं। साबकों और लाहकों की मदद से सैकड़ों नए अल्फाज बनाए जा सकते हैं। साबके, बामायनी अल्फाज से पहले लगने वाले हरूफ या अल्फाज को साबके कहते हैं। जैसे लफ्ज़ है तर, तर से पहले हम कम लगाएंगे तो नया लफ्ज़ बन जाएगा कमतर। इसी तरह लफ्ज़ है शक्ल, शक्ल एक बामायनी लफ्ज़ है, इससे पहले हम बद लगाएंगे तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा बद शक्ल। दान, दान से पहले गुल लगाएंगे तो नया लफ्ज़ बन जाएगा गुलदान। तो यहाँ पर कम, बद और गुल वो अल्फाज हैं या वो हरूफ हैं जो बामायनी अल्फाज से पहले हमने लगाए हैं, इसलिए ये साबके हैं।
लाह के बामायनी अल्फाज के आखिर में चंद हरूफ या अल्फाज का इजाफा करके नए अल्फाज बनाने को लाह के कहते हैं। जैसे लफ्ज़ है मोहब्बत, मोहब्बत के आखिर में आमेज़ लगाएंगे तो नया लफ्ज़ बन जाएगा मोहब्बत आमेज़। इसी तरह लफ्ज़ है अहम, अहम के आखिर में तरीन लगाएंगे तो नया लफ्ज़ बन जाएगा अहम तरीन। मदद, मदद के आखिर में गार लगाएंगे तो नया लफ्ज़ बन जाएगा मददगार। तो वो हरूफ जो बामायनी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे उसे लाहके कहते हैं। आमेज़, तरीन और गार लाहके हैं। सवाल नंबर 6, हेडमास्टर के नाम जुर्माने की माफ़ी के लिए दरख्वास्त लिखें। बाखिदमत हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल रावलपिंडी। जनाब आली, मोदबाना गुजारिश है कि मैं 2 दिन से स्कूल में देर से पहुंच रहा हूं। इसकी वजह यह है कि मेरी साइकिल ख़राब हो गई है। मेरे अबू बीमार हैं, वो कई दिन से काम पर नहीं गए। मेरी साइकिल की खराबी की वजह से मुझे पैदल स्कूल आना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे देर हो जाती है। मैं जल्द ही अपनी साइकिल ठीक करा लूँगा और वक्त पर स्कूल पहुँच जाया करूँगा। बराहे करम देर से आने की वजह से मुझे जो जुर्माना किया गया है वो माफ़ कर दिया जाए। एन नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुजार अली इमरान, जमात चहारम, रोल नंबर 7। सवाल नंबर 7, दिए हुए इशारात की मदद से बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर एक मजमून लिखें। इशारात हैं मज़ार, जाए पैदाइश, पूरा नाम, तारीख़ पैदाइश, अलग मुल्क का क़याम, पेशा, आज़ादी के लिए जद्दोजहद, करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी, कब और कहाँ से तालीम हासिल की और वफ़ात। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म का पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम मिशन हाई स्कूल कराची से हासिल की। आपने 16 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया और बैरिस्ट्री की तालीम के लिए लंदन रवाना हो गए। आप 20 साल की उम्र में बैरिस्टर बनकर लौटे। आपने बम्बई में वकालत शुरू की। आपका शुमार जल्द ही नामवर वकीलों में होने लगा। ये ज़माना बड़े सग़ीर में मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल था। अंग्रेज़ हुक्मरान थे, सारी कौम मुसलमानों की दुश्मन थी। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाल ली, बिखरे हुए मुसलमानों को इकट्ठा किया, शहर शहर जाकर कौम को झंझोड़ झंझोड़ कर जगाया और एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। इस करारदाद में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा किया गया। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने खूब साजिशें कीं, मगर नाकाम हुए। आखिर इन्हें मुसलमानों के अलग वतन का मुतालबा मानना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान वजूद में आ गया। मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों की तरफ से कायदे आज़म का लक़ब मिला। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन आपकी उम्र ने वफा न की। दिन रात मेहनत करने से आपकी सेहत ख़राब हो गई। आखिर 11 सितंबर 1948 को आप वफ़ात पा गए। आपका मज़ार कराची में है।